है दोस्तों, तो आज हम आपको पिक्सेल ऐप के सहारे कुछ ऐसा डिज़ाइन क्रिएट करके बताएंगे जैसे कि आप हमारे मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हो। तो चलो देर ना करते हैं और करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले तो हम यहाँ से इसको कर लेते हैं, इस पर टाइप करके डिलीट। अपडेट हो जाने के बाद आपको अपने एक गोलाकार यहाँ से आना है, तो ए वाले में जाना होगा। फंड लिखने के लिए टेक्स्ट पर टैप करके यहाँ से टेक्स्ट ले लेते हैं। तो हम यहाँ से आरडी नाम का एक लोगो बनाएंगे। तो यहाँ सिंपल से हमने आर सेलेक्ट किया, डन, और एक बार फिर से ओके पर टैप किया। से हम इसका फ़ॉन्ट बदल लेते हैं। तो फ़ॉन्ट इस पर ए वाला सेक्शन में जाना होगा, फिर आपको यहाँ से ए बी मिल जाएगा। फ़ॉन्ट बदलने के लिए सिंपल से गए। अब इसको आपको एक बोल्ड फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि अब हमने यहाँ से एक बोर्ड फॉन्ट सिलेक्ट किया है, तो इस प्रकार सिंपल से आपको ओके कर देना है। ओके कर देने के बाद इसका साइज़ इंक्रीज करने के लिए आपको यहाँ से मिल जाएगा साइज़ पर टैब। तो इसका साइज़ यहाँ से आप हैंड से पकड़ के इस प्रकार से साइज एडजस्ट कर सकते हो। जैसे कि इतना रखना है तो इतने में आकर के राइट क्लिक कर देना है। ठीक, इसको आप हैंड से पकड़ कर, नहीं तो यहाँ से रिलेटिव पोजीशन में जा कर के इसका पोजीशन सेट करके राइट क्लिक कर देना है। अब आपको इस चीज़ का एक कॉपी करना है, तो सिंपल से टॉपी पर टैप किए, इसका कॉपी डबल टैप करके एडिट किए। उसके बाद एक बार टैप करके इस पर हम दोबारा दूसरा अक्षर लेते हैं डी का, फिर से टैप किया, ओके किया। ठीक, तो इस प्रकार से हमारा हो गया। इसका साइज़ जो है कितने पर रखना है वो आप जानो। जैसे कि इतना पर मुझे रखना है, तो इतने पर रख कर मैंने इसको रख दिया है। उसके बाद इसमें से आप अनसेलेक्ट करना होगा। अब आपको फिर से आप यहाँ से लेयर पर टैप करके इन दोनों को इस प्रकार से अब आपको सिंपल सा लॉक कर लेना है, ताकि ये हिले ना उस पर टैप करके। ठीक, अब ये हमारा हिलना बंद हो गया है, जो सिलेक्ट नहीं होगा। अब सिंपल से आपको इस वाले शेप लेना होगा। तो हम शेप यहाँ से ले लेते हैं, जैसे कि इस वाले शेप को लेते हैं। ठीक, यहाँ से ओके कर कर इसको जो साइज़ है ऐसा आप हैंड से पकड़ कर इसको मैनेज कर लेना है। अब आपको ऐसा इस तरीके से आपको ऐसा लगाना होगा फ्रेंड इसमें। ठीक, कुछ आपको इस तरह से लगा लेना है। ओके, अब उसके बाद अब आपको करना क्या होगा, सिंपल से अब आपको अनसेलेक्ट करना होगा। अब यहाँ से लेयर पर आपको जाना होगा, जो लॉक के उसको यहाँ छोड़ देना है और इन तीनों को सिलेक्ट कर लेना है एक साथ मर्ज करके। ठीक, इतना हो जाने के बाद अब आपको करना क्या है, इस चीज़ का एक आपको कॉपी कर लेना है ना। उसके बाद इसको हम यहाँ से सेंटर पर रख लेते हैं। ठीक, इनको भी हम यहाँ से सेंटर लाइन कर देते हैं यहाँ से। अब इतना तो कर लिया। अब उसके बाद अब आपको फिर से एक शेप लेना है, राइट क्लिक करना है, इसको खींच कर इस प्रकार से हैंड पर कर देना है। उसमें कलर फिल कर देना है। इसमें यहाँ से गए इनेबल करके इसमें हम ब्लैक कलर फिल कर देते हैं। इसको आप हैंड से पकड़ के इस प्रकार से रिसाइज कर सकते हो। उसके बाद अब आप यहाँ से जा कर के ऐसा आपको रखना है। ठीक, जैसे कि रखना है, यहाँ से आप रोटेट का प्रयोग भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ से इतना रखना है आपको, तो इतना पे रोटेट किए। उसके बाद यहाँ से आपको पोजीशन वाले ऑप्शन में जा कर के इसका पोजीशन सेट करना है, तो इतना रखना है, तो इतना पे रख दिए। उसके बाद राइट क्लिक कर देना है। फिर आपको चले जाना है इरेज कलर पर, इसको इनेबल करना होगा। अब आपको नहीं, पहले इन दोनों को लेयर करना होगा। अब आपको यहाँ से गए इन दोनों को आपको ऐसा सिलेक्ट करना होगा, यहाँ से जा कर के इसको ओके कर देना है सिंपल सा। अब आपको चला जाना है इस वाले सेशन इरेजर कलर पे। तो इस पर टाइप किए, पेंसिल पर टाइप किए, इसे ब्लैक हो गया, इस पर टाइप किए तो हमारा रिमूव हो गया है। जो ब्लैक हमने सेलेक्ट किया, इसको टोलेंस आप हाई कर दीजिएगा इस तरीके से, दैट राइट क्लिक। ठीक, हमने अभी निचले हिस्से को सिलेक्ट किया था। अब हमारा ऊपर साइड को सिलेक्ट करने के लिए फिर से एक शेप पर गए। उसके बाद फिर से राइट क्लिक किए, हैंड से इस प्रकार पकड़ लें, इसको ऐसा रोटेट कर लेना है अब आपको। ठीक, ये रोटेट हो गया। इस पर कलर फिल कर देना है, जैसे कि इनेबल किया, ब्लैक कलर हमने फिल कर दिया। अब हैंड से पकड़ कर इसको इस प्रकार से आप एडजस्ट रख सकते हो। ठीक है, या तो फिर आप हमने उस चीज़ का प्रयोग करना है यहाँ से इस प्रकार से। अब आपको ठीक, उसके बाद यहाँ से पोजीशन में जा कर के इसका पोजीशन यहाँ से आप सेट कर सकते हो आसानी के साथ, है ना। कुछ ऐसा पोजीशन सेट हो जाएगा। राइट क्लिक कर देना है, फिर से लेयर पर जाना होगा। इस बार आपको इन दोनों को सिलेक्ट कर लेना होगा, दैट लेयर पर क्लिक कर देना होगा। अब यहाँ से फिर से इरेज कलर पर जाना होगा, रिसाइज कलर पर गए। उसके बाद इसको
इनेबल कर लेते हैं पेंसिल वाले आइकॉन से, राइट क्लिक, फिर से इसका टॉलरेंस जो है उसको इतना कर देते हैं, उसके बाद राइट। ठीक, इतना हो जाने के बाद आपको वो पोजीशन पे फिर से जाना होगा, तो पोजीशन पर हम गए इस प्रकार। तो अब क्या होगा, हम इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ खिसकाएंगे इस प्रकार से आपको, तो ऐसा डिज़ाइन आपका मिल जाएगा। ठीक, आप इसको ऐसा एडजस्ट कर सकते हो, है ना। तो इस प्रकार से आपको डिज़ाइन मिल जाएगा दैट राइट के लिए। अब इसका कलर हम यहाँ से फिल कर देंगे अभी इसे, तो इसका कलर रेड रख देते हैं, है ना। तो यहाँ राइट क्लिक कर देते हैं। अब इसका कलर हमको क्या रखना होगा, तो इसका कलर हम यहाँ से ब्लैक रख देते हैं, तो ये ब्लैक रख देते हैं दैट राइट क्लिक। अब इसको यहाँ से ला करके इस प्रकार से आपको एडजस्ट कर देना है, पोजीशन के सहारा ले सकते हैं आप इसको एडजस्ट करने के लिए इस प्रकार से। ठीक, उसके बाद दैट राइट क्लिक कर देना है ना। तो अब यह इतना क्रिएट हो गया अब हमारा जो है आरडी। तो अब इसको दोनों को हम लेयर कर में जा करके इन दोनों को सिलेक्ट कर लेते हैं कुछ ऐसा, और दोनों को मर्ज करके एक कर लेते हैं। ठीक, इस प्रकार से। अब इसमें हम चाहें तो स्ट्रोक भी लगा सकते हैं, जैसे कि इस पर इनेबल करके देख लेते हैं, जैसे कि वाइट का स्ट्रोक दे देते हैं, तो वाइट का स्ट्रोक जो हमारा है 1 रख देते हैं, जैसे इस चीज़ को राइट क्लिक कर देते हैं। ठीक, तो ये अब हमारा हो गया, तो इसको साइड में रखते हैं। अब हमको करना क्या होगा, इसमें तो गोला क्रिएट करना होगा, तो इस सिर्फ शेप लेते हैं गोलाकार। तो अब इसको खींच कर इस प्रकार से आपको बड़ा कर लेना है फ्रेंड, जैसे कि इतना बड़ा, है ना। तो राइट क्लिक, इसमें हम टेक्सचर डालेंगे। आप आसानी के साथ उस इमेज को गूगल से डाउनलोड कर सकते हो, गोल्डन इमेज को। तो यहाँ से हम गए, अब हमको एक यहाँ से गोल्डन इमेज लेना है, तो पिक्चर वाले ऑप्शन में गए। हमने अभी हाल फिलहाल इस रिम्यू बैकग्राउंड कर रखा था, तो इसी में ले लेते हैं। तो ऐसा छोटा करके इस प्रकार से आपको ऐसा, ठीक, लेने के लिए ऐसा सिलेक्ट कर लेते हैं। अब इसके बाद राइट क्लिक किए, उसके बाद इसको इनेबल किए, तो कुछ ऐसा आपका जो है वो ठीक आएगा इफेक्ट। उसके बाद आपको ऐसा कलर इसमें फिल कर देना है। उसके बाद आपको सिंपल से इसमें स्ट्रोक दे देना है, तो स्ट्रोक को इनेबल किया इस तरीके से। अब आपको तो इसमें ब्लैक कलर का स्ट्रोक देना है आपको, तो स्ट्रोक विथ हम 2 ही रहने देते हैं। ठीक, उसके बाद आपको राइट क्लिक कर देना है। अब इतना हो जाने के बाद इसका एक कॉपी कर लेना है आपको, तो कॉपी यहाँ से आप आसानी के साथ कर सकते हो। तो इसका साइज़ जो है यहाँ से थोड़ा सा छोटा कर लेना है। अब आपको इसको पहले यहाँ से रिलेटिव साइज कर लेते हैं। अब इसको भी यहाँ से हम इस तरीके से सेंटर में रख कर राइट क्लिक करते हैं। इस पर आपको कलर फिल कर देना है। अब इसमें कलर फिल कर देना है इस तरीके से, जैसे कि रेड कलर आपको रहने देना है इसमें, है ना। यहाँ से रेड कलर फिल है। अब उसके बाद इसमें इन दोनों को लेयर में गए, इन दोनों को सिलेक्ट कर कर ऐसा करके आपको मर्ज कर लेना है ना। उसके बाद यहाँ से इरेजर कलर पे जाना होगा, उस पर पेंसिल लेना होगा, इस पर आपको ऐसा टैप कर देना होगा, तो कुछ ऐसा आपको फील आएगा। इसका टोलेंस इस प्रकार से आपको थोड़ा बढ़ाकर राइट क्लिक कर देना है। ठीक, इसको आप हैंड से पकड़ कर ऐसा आपको अपने साइज जितना आप इसको बना लेना है, कुछ इतना। अब ये तो हो गया हमारा। अब इसमें आपको एक और नाम लिखने के लिए फिर से अक्षर पर जाना होगा, जैसे कि मैं यहाँ पर अपने यूट्यूब का लोगो बना रहा हूँ, तो मैंने आरडी लिख चुका है। अब यहाँ पर मैं ग्राफिक डिज़ाइनर लिखूँगा, तो यहाँ से सिंपल से मैं ग्राफिक लिख लेता हूँ। इस तरीके से ग्राफिक डिज़ाइनर मैंने लिख दिया, उस पर डन कर दिया। अब यहाँ से मैं इसको फ़ॉन्ट एबी में जा कर के फ़ॉन्ट चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ से सिंपल सा एबी में गया, इसका फ़ॉन्ट आप यहाँ से चेंज कर सकते। जैसे कि मैं ये वाले फ़ॉन्ट को इसमें फिल करना चाहता हूँ इस डिज़ाइन को, तो मैंने इस वाले फ़ॉन्ट पर क्लिक किया और ऐसा आपको ओके कर देना है। अब इसका साइज़ यहाँ से मैं इंक्रीज कर लूँगा, तो मैं यहाँ से इसका साइज़ हैंड से पकड़ कर इस प्रकार से छोटा कर लेना है, जैसे कि इतना रखना है। तो इतना रखने के बाद अब मुझे यहाँ पर इसको ऐसा लगाना है ना। तो इसमें लगाने के लिए अब आपको ऐसा मैंने लगाया, तो इसमें अब कलर फिल कर देंगे। तो यहाँ से कलर वाले ऑप्शन में गए, इसको हम ग्रेडियंट लगाएंगे इस पर, तो इस वाले आपको लगाना है, तो ये इसी पर राइट क्लिक करना है। अब इसको हमें स्ट्रोक देना है, तो स्ट्रोक यहाँ से इनेबल करके आप स्ट्रोक दे सकते हो, जैसे कि स्ट्रोक पे तो ज़्यादा है, तो हम इसका 2 रखेंगे, तो इस प्रकार से 2 रख देते हैं। अब इसको हम स्टाइल में जा कर के
बी वाले स्टाइल्स में जा कर के ऐसा रखना है। उसके बाद राइट क्लिक कर देना है। इसका साइज़ हम यहाँ से थोड़ा और छोटा कर देंगे, ताकि इस प्रकार से साइज़ को हम छोटा कर देंगे जितना चाहिए उतना आपको कुछ ऐसा। और पोजीशन में जा कर के इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ से पोजीशन में गए, इसको एडजस्ट किए, दैट राइट क्लिक कर सकते हैं। तो आप भी कुछ इस तरह से डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं पिक्सेल ऐप के सहारे, और अपने दोस्तों को बता सकते हैं। और यहाँ से जा कर के आप इस पर बैकग्राउंड कलर आसानी के साथ डाल सकते हैं। जैसे कि इस कलर को डालना चाहते हैं तो इस कलर पर आप राइट क्लिक कर सकते हो। ट्रांसपेरेंट पर जाकर इस वाले ऑप्शन में जा कर के सेव एस इमेज में जा कर के सेव कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।